बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ममनुआ फंडिंग केस जो कि इमरान खान के अगेंस्ट फ़ैसला आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इस पर अपील दायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज ये केस भी आलमोस्ट फारिग जो है वो हो चुका है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक बड़ी खबर है, एक तो ये आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फ़ौज की जानिब से बड़ी एक अहम रिटन एक जो जवाब है वो हुकूमत को दिया गया है। ये मामला क्या है, कैसे ये डायरेक्ट इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने जो बलदियाती इलेक्शन का एक करवाने का एक फ़ैसला भी दिया था कि 15 जनवरी को ही बलदियाती इलेक्शन होंगे सिंध में, कराची में। इस हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त है। एक तो फ़ौज का जवाब भी इस हवाले से सामने आया है, और प्लस MQM की जानिब से बड़ी बगावत जो है वो कर दी गई है। वाज़े बयान MQM की जानिब से अब सामने आ चुका है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक दो अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली खबर तो ये कि इमरान खान साहब की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया गया है, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है NA 193 राजनपुर से इमरान खान साहब लड़ेंगे। NA 193 की जो नशिस्त है वो खाली हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन असम्बली हैं जाफ़र खान लगारी साहब, उनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, और 26 फरवरी को शेड्यूल है यहाँ पर इलेक्शन होगा। इमरान खान साहब की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि इस हलके में इमरान खान साहब इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, और इस पर एक सर्वे जो है वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। NA 61 जेहलम से एक सर्वे जो है वो किया गया है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में जो अवाम है वो किसे वोट करेंगी, तो हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं था। 61% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 20% ने नून लीग, और 7% ने दीगर सियासी जमातें, और 12% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो 61% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि जितना ज़्यादा ये डिले कर रहे हैं इलेक्शन में, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो इलेक्शंस के हवाले से बढ़ रही है। और इसी वजह से इन्होंने सोचा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाते क्योंकि इमरान खान की सपोर्ट बढ़ रही है। लेकिन ये चीज़ भी उल्टा इनके ऊपर पड़ रही है कि जितना ज़्यादा ये डिले कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनका काम मज़ीद ख़राब हो रहा है। और NA का ये जो हलका है राजनपुर, अगर यहाँ पर इलेक्शन होता है तो यहाँ से एक जो ट्रेलर है वो भी आपके सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पर एक और अहम खबर है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो इमरान खान हमला केस में मुलजिम एक पकड़ा गया था नवीद, और फिर इसके बाद जो JIT सारे मामले के ऊपर बनी थी कि ये JIT जो है वो तहकीकात सारी करेगी और सच को सामने लेकर आएगी। तो इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त इसमें हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि JIT के 4 अरकान हैं, और इन चारों ने अभी तक मुलजिमान से कोई तफ्तीश ही नहीं की, बल्कि हुआ ये है कि एक रुकन ने मुलजिम नवीद के पास जाने से ही इनकार कर दिया। और इनकार क्यों किया? वो कहता है जी JIT का रुकन के मुलजिम नवीद हाई प्रोफाइल केस का मुलजिम है, अगर कुछ हो गया तो ये ना कहा जाए कि मैं इसको मिला था, तो इस वजह से वो जो है वो इसको मिल ही नहीं रहा। बहरहाल इसमें एक ज़बरदस्त बात ये है, हैरानकुन बात ये है कि JIT के अरकान जो है वो ना तफ्तीश कर रहे हैं और ना ही किसी तरह से माजरत कर रहे हैं कि हम चूँकि तफ्तीश नहीं कर रहे तो हम माजरत करते हैं, कोई और बंदा आकर तफ्तीश कर ले। या वो इस तरह से भी नहीं कह रहे कि जी ठीक है तफ्तीश रुकी हुई है तो आप हमें निकाल दें, हम माजरत करते हैं, हम JIT का हिस्सा नहीं रहते। उल्टा हो ये रहा है कि वो JIT का हिस्सा भी बने हुए हैं, तफ्तीश भी नहीं कर रहे, जाते भी नहीं मुलजिम के पास, और कहते हैं जी कि ये हाई प्रोफाइल केस है, मुलजिम के पास जा भी नहीं रहे और तफ्तीश भी नहीं कर रहे और हिस्सा भी बने हुए हैं। तो ये आप देख लें कि ये जो JIT है वो इमरान खान हमला केस के हवाले से अब तक इस पर जो पेशरफ्त है वो क्या हुई है, तो बिल्कुल ज़ीरो जो पेशरफ्त है वो इस हवाले से हुई है। और अब जो है वो इन्होंने क्या जो है वो मज़ीद इस मामले के ऊपर तफ्तीश करनी है। तो ये दो अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ पहले मैंने शेयर करनी थी। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो फ़ैसला दिया था वो चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें बड़ी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है।
पेशरफ्त ये हुई है कि इस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। आज भी इसके ऊपर समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला है वो महफूज किया गया। लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग, काफ़ी लंबी ये समाअत चलती रही, लेकिन एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इन पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त चाह क्या रहा है और इलेक्शन कमीशन असल में इस वक्त कर क्या रहा है। तो ये जो समाअत हुई है, इस समाअत में एक हैरान कुन ये मरहला भी आप इसको कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर चुका। फैसला वही है, सिर्फ पीटीआई ने बताना है कि फ़ंड जब्त कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब आप के वकील ने आज जब दलाइल दिए तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट ये जो फ़ैसला है वो फ़ैसला कर लिया है और जो नोटिस जारी किया वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपने ये बताना है कि फ़ंड जब्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्लस जो वफाकी हुकूमत को भी उन्होंने कहा है कि जी कार्रवाई करें, तो वो जो कार्रवाई है वो होगी ही होगी। और इसके ऊपर अदालत ने बार बार ये क्वेश्चन उनसे करती रही कि अगर आप फैसला कर चुके हैं तो ये जो शोकाज नोटिस जारी किया था इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या मकसद। आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से भी इस हवाले से क्वेश्चन किया गया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दे फ़ंड्स ममनुआ नहीं थे तो क्या होगा। यानी कि शोकाज नोटिस आपने जारी करके उनसे जवाब मांगा है, अगर वो जवाब में मज़ीद डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं और ईसीबी को मुतमईन कर देते हैं कि ये ममनुआ फंडिंग नहीं थी, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। क्या तब भी आपका जो फैसला है वो बरकरार रहेगा जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि नहीं जी हमने तो फैसला कर लिया, वो फैसला तो अब यही रहेगा। बहरहाल इसके ऊपर वो कहते हैं कि हमारे पास अपने फैसले पर नज़रसानी करने का इख्तियार ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज अदालत में बताया। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर से ये रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि तो फिर पीटीआई को शोकास नोटिस जारी करने का मकसद क्या हुआ। आपके पास फैसला बदलने का इख्तियार नहीं, मगर नए हकायक सामने आ जाएं तो फिर क्या होगा। आपको पता चल जाए फंडिंग ममनुआ नहीं तो फैसला बदलना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस मामले के ऊपर मजीद कहा कि आज लगता है इलेक्शन कमीशन वकील नई हिदायत लेकर आए हैं। आज इन्हें बताया गया कि अदालत को कहें हमने जो फैसला कर लिया इसी पर रहना है, फिर शोकाज नोटिस का फ़ायदा क्या। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से भी दौरान समाअत जो है वो उठाए गए कि लगता है कि ईसीबी वकील नई हिदायत लेकर आए और इनको बताया गया है कि जो फैसला हमने कर लिया है हमने उसी फैसले के ऊपर ही रहना है। इस पर मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि फिर तो पीटीआई को हम यहाँ ही सुन लेते हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और हम ये वाज़े करेंगे कि शोकाज कोई बेमकसद नहीं बामकसद कार्रवाई है। अगर हर हाल में इलेक्शन कमीशन का पहले फैसले पर रहना है, इलेक्शन कमीशन अपने इसी फैसले के ऊपर रहती है, तो शोकाज नोटिस का क्या फ़ायदा। तो ये बुनियादी तौर पर आज आर्गूमेंट्स हुए हैं। इसके बाद फैसला जो है वो महफूज किया गया है और इलेक्शन कमीशन आज वंस अगेन सेटिस्फाई जो है वो नहीं कर सका। और ज़ाहिर इसी तरीके से लग रहा है कि ये जो ईसीपी का कार्रवाई और ये वाला सारा मामला है, क्योंकि अदालत ने जो मैंने आपके सामने रिमार्क्स भी रखे, इनसे भी आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईसीपी का ये फैसला उड़ने वाला है, फारिग होने वाला है और बेशक मामला ईसीपी के पास वापस चला जाए, लेकिन इन्हें दोबारा इमरान खान साहब को सुनना पड़ेगा। और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग के हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती है तो ईसीपी को इस हवाले से जो इस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, इस समाअत की कार्रवाई सुनने के बाद ईसीपी को जो है वो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो सुनना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन ममनुआ फंडिंग के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। आखिर में MQM के हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। MQM जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इस पर बड़ी वाज़े तौर पर हुकूमत के मुखालिफ हो चुकी है। फ़ौज की तरफ से जो वज़ारत दाखिला ने उनसे सिक्योरिटी मांगी थी फ़ौज से इलेक्शंस के हवाले से, तो उस पर बड़ा वाज़े GHQ की तरफ से या फ़ौज की तरफ से वज़ारत दाखिला को जवाब मिला कि फ़ौज जो है वो दूसरे या तीसरे मरहले में आती है। तो फर्स्ट मरहले में जो ज़िले इंतज़ामिया या फर्स्ट स्टेज पर जो पुलिस या वो होती है वो जो है वो सारी पहले सिक्योरिटी देती है। तो आप पहले मरहले में ही हमें ना बुलाएं, ये दूसरे और तीसरे मरहले की बात है। तो फ़िलहाल जो है वो इस हवाले से सिक्योरिटी के लिए हम नहीं आ रहे और ये मामला वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन क्या हुआ है कि एक तरफ तो इस तरफ से सिक्योरिटी इनको नहीं मिल रही और दूसरी तरफ से MQM ने वाज़े तौर पर यह धमकी दे दी है हुकूमत को कि अगर हमने इलेक्शन ना लड़ा
तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। यानी कि वो वैसे ही कह चुके हैं कि 15 तारीख को उन्हीं की दरख्वास्त थी कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़े तो इसका मतलब है शहर में ही इलेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ MQM ने यह भी कहा है कि हमने नेक नीयति से हुकूमत का साथ दिया मगर वादे पूरे नहीं हुए। तो अब MQM को भी समझ लग रही होगी कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के बाद उन्होंने कितनी बड़ी गलती जो है वो की है, और इस गलती का जो खमियाजा है वो आइंदा इलेक्शन में MQM को अदा भी करना पड़ेगा। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।